नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का नॉलेज वाला विकास में। आज मैं आपसे कुछ अलग बात करूंगा जो कि बेहद जरूरी है। आज मैं आपसे बात करूंगा उन लोगों के बारे में जिनका माइंडसेट एक अपोजिट साइड में चला गया, क्योंकि उनको लगता है उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं उनको बता दूं, कृपया स्थिति को समझे और प्रतिक्रिया करें। नरेंद्र मोदी जी एक असाधारण संकट से निपट रहे हैं। किसी भी पीएम को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जिससे भारत के हर हिस्से और जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया हो। अगर परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो तो हम हिल जाते। यहाँ उनके 130 करोड़ लोग जोखिम में। कुछ कह रहे हैं कि लॉकडाउन पहले होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि सेना को बुलाया जाना चाहिए, कुछ लोग खुफिया विफलता कह रहे हैं, जबकि कुछ कहते हैं लॉकडाउन सही तरह से लागू करना चाहिए था, और कुछ खुश है इस निर्णय से। सभी की पूर्ण व्यापी राय है, लेकिन किसी को भी 130 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठानी। यह जिम्मेदारी केवल मोदी जी को उठानी। यदि लॉकडाउन सफल नहीं होता तो वह लक्षित हो जाता है। यदि वह सफल हो गया फिर भी वह लक्षित हो गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था हिट है। यदि उन्होंने लॉकडाउन के लिए कॉल नहीं लिया होता और अर्थव्यवस्था सही चल रही होती तो भी वही टारगेट होता, क्योंकि उन्होंने अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखा और लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। किसे ही अच्छा लगा होगा कि काम रोकने के लिए 130 करोड़ के देश का आह्वान करना, गरीबों के लिए भोजन के बिना जोखिम लेना। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता था या उन्होंने फैसला बिना सोच समझ कर लिया। उन्हें पता भी था और आकलन भी किया गया था। सबने अपने दुख दर्द सुना दिए। अमीरों ने कहा कि उनकी कमाई रुक गई है और उनकी जीवन शैली थर्रा गई। मध्यम वर्ग का कहना है कि यह सब सुविधा हमारी आर्थिक मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर मुख्य रूप से आलोचना जब लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हुए। एक 70 वर्षीय व्यक्ति जो 130 करोड़ लोगों और अपेक्षाओं के वजन को सहन करता है, कई बार की बिना खाए, बिना पचाए, बिना किसी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए, बिना बहाना दिए वे जिम्मेदारी निभा रहे और एक से बढ़कर एक अच्छे फैसले ले रहे हैं। इस सब के बावजूद कि वे राष्ट्र के लिए एकल केंद्रिक एकाग्रता के साथ कुछ करता है जो हमारे इतिहास में अद्वितीय है। उसने कभी भी प्रशंसा के लिए नहीं पूछा। एक के बाद एक वे भारत के प्रमुख मुद्दों से निपट रहा है और फिर समस्याओं से जूझने के लिए कोरोना आता है, उससे भी घबराए नहीं। उन्होंने पूरे जोश के साथ उसका सामना किया और हम सबको प्रेरित भी किया। यह केवल विचार नहीं, मैंने महसूस किया है कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम उस कठिन समस्या से घबरा जाते। मैंने केवल उनकी सतर्कता, उनकी विनम्रता, उनकी व्यवहारिकता के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने के बारे में सोचा। यह सिर्फ विचार नहीं बल्कि यह मेरी भावना को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से अभी ज्यादातर भारतीय नागरिकों के मन में यही विचार है। मैं अपने देश और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी देशभक्त लोगों के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद।